हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़े थे और एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे स्टूडेंट। आज हम लोग बायोलॉजी में कुछ मिसलेनियस पार्ट को पढ़ेंगे। जो मिसलेनियस में सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो उसको पढ़ते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिक जो विज्ञान का जनक है किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। तो एजोला क्या है स्टूडेंट, तो एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, तो राइबोजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग होता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया। तो मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया है, तो मटर के पौधे पर जो है प्रयोग किया है। तो मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया है, तो मटर के पौधे पर जो है प्रयोग किया है। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। तो जो डीएनए में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, तो डीएनए में पाए जाने वाले टायरोसिन जो यौगिक है ये अमीनो अम्ल का जो है निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, तो साइनोबैक्टीरिया का होता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं। तो जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण है किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं, तो क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। तो कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये होता है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वेत बाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है। तो श्वेत बाष्पन की जो क्रिया है ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है क्या है, जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग है जो किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, तो जीवाश्म की आयु की निर्धारण हेतु किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम जो डायनोसोरियम जो केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया था, हैदराबाद में। नेक्स्ट है भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है। तो भोजन जो है वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कने को समंजित करना है। तो गति प्रेरक का कार्य क्या है स्टूडेंट, हृदय स्पंदन या धड़कने को समंजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमेन्स किस में पाए जाते हैं। तो फेरोमेन्स जो है किस में पाए जाते हैं, तो ये कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है। तो जो ट्रेकोमा जो बीमारी है ये संबंधित है आंख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है। तो स्थानीय जो वनस्पतियों का जो संग्रह है क्या कहलाता है, हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र है जो किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है। तो गुर्दे की जो पथरी जो है इसको किरणों द्वारा
तोड़ना जो है क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। तो जो शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरण का प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है। तो पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो पेंसिलिन के जो आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम जो रेशम है इसको किस नाम से जाना जाता है, रेयॉन के नाम से जाना जाता है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है शाकनाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की परिस्थिति क्या है। तो एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है, तो उपपरजीविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सुग्राहता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है। तो पीला एवं हरा रंग के लिए जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो रतन ज्योति या जट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन जो इथेनॉल है किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो गन्ना एवं मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है। तो कुकुटों की जो है किस्म है। कुकुट मतलब जो होता है मुर्गी, तो व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है, तो मुर्गी की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ है। तो भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो लेबोरेटरी है ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेको नामक संस्था किससे संबंधित है। तो जो नेको नामक संस्था है ये संबंधित है एड्स से। और नेको का जो फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो नेको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है स्टूडेंट कि नेको का फुल फॉर्म क्या है। तो नेको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये संस्था किससे संबंधित है, तो एड्स से संबंधित है। CDRI कहाँ स्थित है। तो CDRI जो स्थित है लखनऊ में स्थित है। और CDRI का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है स्टूडेंट, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये स्थित कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है। तो भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है किस मंत्रालय के अधीन है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑक्जेनोमीटर का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है, पादपों की वृद्धि दर नापने में किया जाता है। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय जो स्थापित किया गया कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए जो है मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो भ्रूणीय जो वृद्धि है इसको मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हेरोइन या नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है। तो हेरोइन या नोस्कापिन जो है किस पादप से निर्मित की जाती है, तो अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु का उपयोग होते हैं। तो बारूदी जो सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु का उपयोग होते हैं, तो ये होते हैं मधुमक्खी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से, डांस से पहचानते हैं। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो टमाटर के बीज रहित फल का जो उत्पादन है पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से जो है संभव है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। तो पॉली जो हाउस है इसका प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वॉन फ्रिस्क को जो है सम्मानित किया गया था वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा जो ऊन है ये खरगोश से प्राप्त होता है। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की जो सक्रियता का जो कारण है यह है बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उच्च वर्गीय पौधा में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये करता है फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाने जाता है? तो SA नोड्स के नाम से जाना जाता है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होती है? तो शीतल पेय में जो है कौन जो है पदार्थ है पर्याप्त मात्रा में होती है? तो ये कैफीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, डॉक्टरों द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला जो एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद जो खुराना है इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में और जो इसमें क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।